Very good morning, student. I am M.K. Singh. Welcome you all in our YouTube channel Commerce Point. Today we will discuss some numerical questions related to accounting ratio. Let us start the questions. Revenue from operations दिया हुआ है 5 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. हमें क्लियरली देखना है बच्चों की ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर है. ग्रॉस प्रॉफिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ 5 टाइम्स. ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग. एक होता है ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग और यहाँ 1.5 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग. इट मीन्स if closing be x opening be 2.5x तभी डिफरेंस आएगा 1.5. कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो वंस अगेन हमें रेवेन्यू दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू के ऊपर है, इन्वेंट्री टर्नओवर है उससे दिया हुआ है. क्वेश्चन में कहा है कि आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है. सबसे पहले हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे निकलेगा हमारा. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. कॉस्ट क्या होता है. कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट. सो हमारा रेवेन्यू दिया हुआ 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ 5 लाख. तो 5 लाख माइनस 20% ऑफ 5 लाख हमने किया तो 1 लाख आया. 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू. क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने माना लेट द क्लोजिंग बी एक्स. तो ओपनिंग क्या हो गया 2.5x मीन्स 1.5 टाइम्स मोर देन. इट मीन्स 2.5x तभी 2.5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.5 आएगा. एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2. ओपनिंग 2.5x क्लोजिंग x बाई 2 विच इज 1.75x. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 दिया हुआ है, गिवन है. कॉस्ट 4 लाख है अपॉन एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 विच इज 1.75x आया. हमने इसे सॉल्व किया. 8.75x इजकल टू 4 लाख. x इजकल टू 4 लाख बाई 8.75 विच इज 45,714 पॉइंट में आ रहा है. हमें अप्रॉक्स कर दिया. ये हमारा x मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई. ओपनिंग क्या है 2.5. ओपनिंग 2.5x मीन्स 2.5 इंटू 45,714. तो हमारा ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री जो आएगा 1,14,285. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स. स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इम्प्रूव. कौन सा ट्रांजेक्शन इसमें इम्प्रूव करेगा या डिक्लाइन और नॉट चेंज द रेशियो या रेशियो अनचेंज रहेगा. फर्स्ट है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाई 5,000. क्लोजिंग स्टॉक हमारा 5,000 बढ़ जाता है. नेक्स्ट गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 परचेज. 5,000 रुपये का गुड्स खरीदा गया. थर्ड सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 7,000. कॉस्ट प्राइस है 5,000 ऑन क्रेडिट. फोर्थ बिल्डिंग सोल्ड किया गया. फिफ्थ इनकम टैक्स पे किया गया. तो यहाँ पर बच्चों एक कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब हमें पता होगा कि कैसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकलता है. पहले हमें यह देखना है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. तो हमारा रेशियो कब इम्प्रूव होगा. रेशियो तब हमारा इम्प्रूव होगा जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बढ़ जाए या एवरेज स्टॉक हमारा घट जाए. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बढ़े हमारा या एवरेज स्टॉक डिक्रीज हो तब हमारा रेशियो क्या होगा इम्प्रूव होगा. या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कांस्टेंट हो एवरेज इन्वेंट्री हमारा डिक्रीज हो जाए तब रेशियो इम्प्रूव होगा. इसका रिवर्स अगर हमारा एवरेज इन्वेंट्री हमारा या एवरेज स्टॉक बढ़ता है तो रेशियो घटेगा.
और या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिक्रीज कर जाए तो भी रेशियो हमारा डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 5000। हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री 5000 रुपये से इंक्रीज हो गई। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा 5000 रुपये बढ़ता है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ने से हमारे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के ऊपर क्या अंतर पड़ेगा। और एवरेज इन्वेंट्री, जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा हमारा तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 ये हमारा एवरेज स्टॉक हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ने से हमारा एवरेज इन्वेंट्री, हमारा जो एवरेज इन्वेंट्री है वो तो चेंज जाएगा, वो हमारा बढ़ जाएगा। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, 5000 बाई 2 इट मीन्स 2500 से हमारी एवरेज इन्वेंट्री से कम हो जा रही है। अब दूसरा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर क्या अंतर पड़ता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो ये हमारा माइनस हो रहा है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये होती है कॉस्ट। माइनस क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, कम होता है। और एवरेज स्टॉक हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो एवरेज स्टॉक बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा और न्यूमरेटर कम हो रहा है तो रेशियो क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा। डिक्लाइन ड्यू टू इंक्रीज इन द एवरेज इन्वेंट्री एंड डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्योंकि बच्चों फिर से ध्यान देना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगा तो अंडरस्टूड है माइनस हो रही है क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब माइनस होगा तो बढ़ने से क्या होगा, डिक्रीज करेगा हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, क्लोजिंग बढ़ रहा है तो हमारा एवरेज स्टॉक बढ़ जाएगा। तो एक तो हमारा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, दूसरा न्यूमरेटर कम हो रहा है, तो रेशियो हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सेकेंड वन है गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर परचेज। कुछ नहीं दिया हुआ तो मान लेंगे कैश पे परचेज किया गया है। वेनेवर गुड्स, जब 5000 रुपये गुड्स खरीदा गया है तो गुड्स परचेज किया गया होगा। जब गुड्स परचेज किया गया तो हमारा वो गुड्स आ गया बिजनेस में, आने से क्या होगा, हमारा इन्वेंट्री तो चेंज हो गई। वेनेवर गुड्स परचेज, स्टॉक बढ़ गया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया। तो डिक्लाइन ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारी यहाँ भी बढ़ गया क्योंकि गुड्स परचेज किया हमने, तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गया। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गया तो इन्वेंट्री टर्नओवर, जो हमारा एवरेज इन्वेंट्री है हमारा बढ़ेगा। एवरेज इन्वेंट्री बढ़ेगा, इट मीन्स डिनोमिनेटर हमारा बढ़ेगा। डिनोमिनेटर हमारा बढ़ने से रेशियो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब इसका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में क्या अंतर पड़ा हमारा, देखो पहले तो हमने देखा है कि जब हमारा गुड्स परचेज किया गया तो हमारा एवरेज स्टॉक बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि वह जो गुड्स आया वो हमारे स्टोर में आ गया। इट मीन जितने से गुड्स खरीदा उससे हमारी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ती है। जितना जितना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा उसका हाफ ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ अमाउंट से 2500 से हमारा एवरेज स्टॉक बढ़ जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर इम्पेक्ट आया कि नहीं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। परचेज हमारा बढ़ा 5000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी 5000 बढ़ गया, प्लस 5 माइनस 5। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज उसी अमाउंट से हमारा परचेज बढ़ रहा है और उसी से अमाउंट से हमारा स्टॉक घट रहा है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि हमारा एवरेज स्टॉक बढ़ गया, इसमें रेशियो हमारा डिक्रीज करेगा। थर्ड वन, सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹7000। 7000 सेलिंग प्राइस है और 5000 कॉस्ट है। ऑन क्रेडिट, उधार पर सेल किया। अब देखते हैं जब गुड्स सेल किया तो सेल करने से हमारे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा और स्टॉक के ऊपर। जब भी गुड्स सेल किया जाएगा तो हमारा स्टॉक तो घटता है, स्टॉक डिक्रीज होगा, लेकिन किससे, स्टॉक हमारा डिक्रीज होगा कॉस्ट प्राइस से। स्टॉक डिक्रीज होगा, हियर कॉस्ट प्राइस है 5000, तो स्टॉक 5000 से डिक्रीज हुआ तो एवरेज स्टॉक कितना कम होगा, 5000 बाई 2 इट मीन्स 2500 से हमारा एवरेज स्टॉक रिड्यूस करेगा। एवरेज स्टॉक हमारा घटेगा,
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, हमारी क्लोजिंग स्टॉक हमारी कम हो रही है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 5 क्योंकि रिड्यूस हो रही है, क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस करेगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो बढ़ेगा। तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बढ़ रहा है, एवरेज स्टॉक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमारा 5,000 रुपये बढ़ा, जबकि एवरेज स्टॉक 2,500 हमारा घट गया। सॉरी, एवरेज स्टॉक हमारा 2,500 बढ़ा, जबकि हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 5,000। इससे क्या होगा, हमारा कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है और रेवेन्यू हमारा कम बढ़ रहा है, एवरेज स्टॉक हमारा कम बढ़ रहा है। तो प्रोपोर्शनेटली हमारा रेशियो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन एवरेज स्टॉक, हमारा रेशियो क्या होगा, इम्प्रूव करेगा। बिल्डिंग सोल्ड, बिल्डिंग फिक्स एसेट है। बिल्डिंग सोल्ड करने से न तो हमारे स्टॉक के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ, स्टॉक मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स जो परचेज किया जाए सेल करने के लिए। तो बिल्डिंग सोल्ड करने से स्टॉक के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के ऊपर भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो रिमेंस अनचेंज हो जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट इनकम टैक्स पेड है, सेम चेंज है। इनकम टैक्स पे किया तो हमारा टैक्स और कैश चेंज हुआ, इससे हमारे रेशियो के ऊपर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो तभी चेंज होगा जब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स चेंज हो जाए या हमारा एवरेज स्टॉक चेंज हो जाए। स्टॉक मतलब गुड्स का स्टॉक जो खरीदा जाता है बेचने के लिए, तो इससे भी हमारे रेशियो के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक अनचेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, व्हाट इज गिवन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया हुआ है, 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, उसके ऊपर इंटरेस्ट 10% है, ट्रेड पेएबल दिया हुआ है, इन्वेंट्री इज गिवन 8 लाख, करंट असेट 7,60,000, फिक्स असेट 14,40,000, करंट लाइबिलिटी 6 लाख है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट 10 लाख है, रेट ऑफ टैक्स दिया 50%। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर जीपी रेशियो। सबसे पहले जीपी रेशियो कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू माइनस रिटर्न, तो जीपी अपॉन नेट रेवेन्यू इंटू 100। रेवेन्यू दिया हुआ हमारा 25,20,000। जीपी कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट भी दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू 25,20,000 माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 19,20,000, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू 25,20,000 इंटू 100, 23.8% आया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट कर रहा है फाइंड आउट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए क्या चाहिए हमको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया हुआ है 19,20,000। इस क्वेश्चन में बच्चों इन्वेंट्री एक ही दिया हुआ है, तो बताया था हमने वीडियो में अपने प्रीवियस वीडियो में कि जब एक ही इन्वेंट्री दिया हुआ है तो मान लेंगे वही हमारी एवरेज इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री हमारी 8 लाख है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 19,20,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 8 लाख। एक ही इन्वेंट्री है, एज्यूम कर लेंगे वही हमारा एवरेज है, तो 19,20,000 अपॉन 8 लाख इक्वल टू 2.4 टाइम्स हमारा आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट वन, करंट रेशियो। करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखते इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज दिया 6 लाख एंड करंट असेट्स 7,20,000, तो 720 अपॉन 6 लाख हमारा आ गया करंट। एक बार फिर देख लेते हैं, करंट असेट बच्चों हमारा 7,20,000 दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है हमारा 6 लाख, तो नेक्स्ट में करंट रेशियो है
करंट असेट्स अपन करंट लाइबिलिटीज। इस क्वेश्चन बच्चों यहाँ करंट असेट्स है 10 लाख, मिस प्रिंटिंग है। करंट असेट्स हमारे 10 लाख है, करंट लाइबिलिटीज दिया है हमारा 6 लाख, हमने निकाला करंट असेट्स 10 लाख अपन करंट लाइबिलिटी 6 लाख, 1.67 इज द करंट रेशियो। नेक्स्ट दिया हुआ है फाइंड आउट लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इजकल टू लिक्विड असेट अपन करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड असेट इजकल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट असेट्स हमारे 10 लाख है, इन्वेंट्री हमारे 8 लाख हो गई। 10 लाख माइनस 8 लाख विच इज़ 2 लाख, हमारा आ गया लिक्विड असेट। लिक्विड रेशियो इजकल टू लिक्विड असेट 2 लाख अपन करंट लाइबिलिटी 6 लाख विच इज 0.33:1। लास्ट नेक्स्ट ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। यू हैव टू फाइंड आउट डेब्ट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, जनरल रिजर्व 5,000, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है आपका 50,000, 9% डिवेंचर है 20, ट्रेड पेएबल 15,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग 65,000 है, इक्विपमेंट 20,000 है, ट्रेड रिसीवेबल 14,500 है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,500, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका दिया हुआ है 30,000 एंड टैक्स रेट 50% है। डेब्ट इक्विटी रेशियो ये होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयरहोल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकलेगा आपका? लॉन्ग टर्म डेब्ट में आपका दिया हुआ डिवेंचर दिया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में आपका डिवेंचर दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड आपका हो जाएगा शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस पीएल, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो मान लेंगे प्रॉफिट है, तो 50 प्लस 5,000 प्लस 15,000 ये आपका आ गया शेयर होल्डर फंड, और लॉन्ग टर्म डेब्ट है 20, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड आपका डेब्ट इक्विटी से निकल जाएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिखाने के लिए आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इजकल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यहाँ से निकल जाएगा आपका करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज नहीं दिया हुआ है, तो आपको टोटल असेट्स निकाल लेना है। टोटल असेट्स से जो फिक्स असेट दिए हुए माइनस कर लेंगे आप, तो टोटल असेट्स माइनस फिक्स असेट आपका निकल जाएगा करंट असेट्स। और करंट लायबिलिटीज़ के लिए आपके पता होगा कि बैलेंस शीट साइड में हमारी लायबिलिटीज साइड में पहला हेड होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट। टोटल लायबिलिटीज से अगर शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दे, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारे बचेगा करंट लायबिलिटीज। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना है आपको? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मीन्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको शेयर होल्डर फंड है, उसमें आप नॉन करेंट लायबिलिटीज ऐड कर दीजिएगा, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज, या सेकेंड साइड से असेट साइड से भी आप निकाल सकते हैं, फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल, वहाँ से आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड प्रोफिट रेशियो। इन्फॉर्मेशन शेयर कैपिटल दिया हुआ आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पीएल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, करंट असेट दिया हुआ है, क्रेडिट रेवेन्यू दिया हुआ है, 9% डिवेंचर इज गिवन, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू गिवन एंड कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू होता है, कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू। यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि कैश रेवेन्यू 75% ऑफ क्रेडिट, जितना हमने उधार पे खरीदा उसका 75 कैश पे, और क्रेडिट रेवेन्यू दिया हुआ 3 लाख।
जब क्रेडिट रेवेन्यू 3 लाख है तो कैश रेवेन्यू 75% ऑफ 3 लाख, तो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट। 225 कहाँ से आया, 3 लाख का 75% 2,25,000 आया, प्लस 3 लाख हो गया आपका क्रेडिट रेवेन्यू, 525 5,25,000 हो गया टोटल रेवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। बस इट इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या हमारा रेवेन्यू है हमारा 5 लाख, जबकि कॉस्ट हमारा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया हुआ 6,80,000। कॉस्ट ज़्यादा है, जब भी कॉस्ट ज़्यादा होगा सेल कम होगा तो लॉस है। तो ग्रॉस लॉस इक्वल टू 680 माइनस 520 155, 1,55,000 की ग्रॉस लॉस है। रेशियो कैसे निकलेगा, जीपी अपान नेट रेवेन्यू। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है तो ग्रॉस लॉस अपान नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू हमारा 5,25,000 है, इंटू 100 तो 29.52% आया। 1,55,000 लॉस हो गया, अपॉन 5,25,000 हमने रेवेन्यू निकाला, इंटू 100 29.52% हमारा आ गया जीपी और ग्रॉस लॉस रेशियो। सेकेंड है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल के लिए हमें नेट रेवेन्यू अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स आपका 5 लाख है और करंट लायबिलिटीज दिया है 2,90,000। 5 लाख से 2,90,000 माइनस किया हमने, 2,10,000 आ गया। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू रेवेन्यू 520 अपॉन 2,10,000 हमारा आ गया वर्किंग कैपिटल, विच 2.5 टाइम्स। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है कि टोटल असेट्स से कितना, आउट ऑफ टोटल असेट हाउ मच असेट्स इज सपोर्टेड बाय द ओनर्स फंड, कितना असेट हमारा ओनर्स इक्विटी से है। शेयर फंड इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर फंड अपन टोटल असेट। शेयर फंड कैसे निकालेंगे हम, शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्लस जनरल रिजर्व माइनस डेबिट बैलेंस है पीएल अकाउंट। हमने किया, हमारा 8 लाख हमारा आ गया शेयर फंड। टोटल असेट कैसे निकालेंगे हम, टोटल असेट इक्वल टू शेयर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज। 8 लाख है, नॉन करेंट 290 है, करेंट 340 है, हमने निकाला तो 14,30,000 हमारा। क्योंकि देखना लायबिलिटी साइड में हमारे कितने हेडिंग होती हैं, शेयर फंड हो गया प्लस नॉन करेंट प्लस करेंट, या तीनों ऐड होगा तो हमारा होगा टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज टोटल असेट हमारा सेम होता है। टोटल असेट हमारा आ गया 40,30,000। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू 8 लाख शेयर फंड अपॉन टोटल असेट विच इज 0.56:1। थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।